जानते हैं आध्यात्मिकता की एक बहुत ही पुरानी विधा है जिसके द्वारा हम जो सभी धर्मों का या प्राचीन दर्शनों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है योग की, जिसे निर्वाण की मोक्ष कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग को सभी भारत के जो दार्शनिक पद्धति है, दार्शनिक संप्रदाय है, सभी दार्शनिक संप्रदाय में उसको स्वीकार किया है एक साधन के रूप में। लेकिन इस योग का जो प्रचार और प्रसार जो था वो प्राचीन काल में था, मध्यकाल में भी रहा, आधुनिक काल में भी है, लेकिन हम इसको खासकर जब विज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के बाद कैसे विज्ञान एक बिल्कुल नई धारा जो है दुनिया में आई, विज्ञान की धारा, और उसके परिणाम स्वरूप बहुत भारी परिवर्तन हुए और हमारी आस्था विषयक, धर्म विषयक, संस्कृति विषयक हर चीज़ों में बहुत ही बृहद पैमाने पर जो है इसका जो है असर देखने को मिला। यूरोप में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है जो चर्च की व्यवस्था थी बहुत ही किनारे कर दी गई। उस पहले जो न्यूटन इन वैज्ञानिकों के विचारों के द्वारा, और इसके परिणाम स्वरूप फिर जो है औद्योगिक क्रांति होती है और पूरे विश्व का जो अभिमुखता है वह विज्ञान की तरफ से जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो है कैसे योग का जो है प्रादुर्भाव होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कुछ समय हम पहले जाए तो योग जो है बिल्कुल एक विधा जो है वो साधु सन्यासियों से ताल्लुक रखती थी और वही साधु लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। इसको स्वामी विवेकानंद सबसे पहले ऐसे साधु हैं या व्यक्ति हैं जो पूरे दुनिया में मॉडर्न साइंस के समय में योग को फिर से जो है उद्भव करने में, पुनर्उद्भव करने में सबसे महान योगदान रहा है स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद के केंद्र में है उनके गुरु श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने योग की जितनी विधाएं होती हैं, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, और उसके अलावा दूसरी जो विधाएं होती हैं जो अगर योग की बहुत ही व्यापक परिभाषा में है तो उसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी भी का भी तरीका आ जाएगा। तो इस्लाम का भी और क्रिश्चियनिटी का भी, बुद्धिज्म के भी साधना पद्धतियों का श्री रामकृष्ण ने अपने स्वयं साधना किया था और साधना करके उन्हीं पद्धतियों से वो चल करके वो एक लक्ष्य तक पहुँचते थे। और श्री रामकृष्ण ने पाया कि जो है वो सारे जो हम जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वो सारे एक ही बिंदु है, एक ही तत्व है, वहीं तक पहुँच रहे हैं। और इसमें उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों को ले लिया और सभी जो योग के मार्ग है ले लिया, कोई इसमें अंतर नहीं पाया। तो सबसे आधुनिक विज्ञान के समय में जो योग के सबसे बड़े जो केंद्रीभूत जिस व्यक्ति ने किया वो श्री रामकृष्ण थे। उनके लेकिन श्री रामकृष्ण ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे या नहीं के बराबर पढ़े लिखे थे। उन्होंने न किसी शास्त्र का अध्ययन किया था, न शास्त्र की बातों को जो है किसी विद्वान के सहारे सीखा था। उन्होंने स्वयं एकमात्र जो है काली की आराधना करके एक पुजारी के रूप में जो है उन्होंने चीज़ें एक के बाद एक होती गई और वो प्रगति करते रहे। तो उस संदेश को जिन्होंने योग के संदेश को जिया, महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था कि धर्म का या रिलीजन का जो है जो लेबोरेटरी है वो श्री रामकृष्ण का लाइफ है, वो लेबोरेटरी है कि हम उसके तत्व सही हैं या गलत हैं, केवल विश्वास के
जीवन में ही हम टेस्ट कर सकते हैं मॉडर्न समय में। लेकिन उस संदेश को श्री रामकृष्ण जो है, चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे और पूरा जीवन जो है एक साधना में ही व्यतीत हुआ, तो उसको उस सारे संदेश को अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद के माध्यम से वो दुनिया में जो है उस संदेश को उन्होंने फैलाया। तो अगर कहा जाए कि सेंटर में कौन है जो आधुनिक युग में जो है योग को जो है प्रचारित किया, तो उसके सेंटर में श्री रामकृष्ण ही आएंगे और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में 94 में वो शिकागो गए और वहाँ से हिंदू धर्म पर व्याख्यान दिया और वहाँ पर फिर वो योग में बहुत ही विस्तृत व्याख्यान देते थे। करीब 4 साल तक उन्होंने व्याख्यान दिया और उनके व्याख्यानों पर आधारित पुस्तक राजयोग प्रकाशित हुई। और राजयोग पुस्तक के 2 भाग हैं, एक है व्याख्यान उसमें और दूसरा है योग सूत्र पर उनकी व्याख्या है, टीका। मजे की बात है कि ये इनकी जो ये स्वामी विवेकानंद ने उस राजयोग को, जैसे हम लोग लिखते हैं पुस्तक, उस तरह नहीं लिखा था। उनके जो व्याख्यान हुए थे जगह जगह लोगों के सामने, उन व्याख्यानों का वो कलेक्शन, उस समय तो रिकॉर्डर की व्यवस्था अपनी सटीक नहीं थी, तो आशुलिपिक होते थे, आशुलिपिक रिकॉर्ड करते थे और फिर वही जो है पुस्तकाकार में पब्लिश। यहाँ तक कि योग सूत्र की टीका भी उन्होंने खुद अपने हाथ से लिपिबद्ध नहीं किया, वो उनके शिष्य जो है वो लिखते थे, वो बोलते थे और इस तरह से राजयोग पब्लिश हुई। इस राजयोग पुस्तक में योग को बिल्कुल मॉडर्न शिप में दुनिया के सामने रखा। अमेरिका के बड़े दार्शनिक हुए हैं विलियम जोन्स ने इस राजयोग किताब को पढ़ा और उसमें जो है उसमें लिखा कि उस जो भी फिलॉसफी है योग की, उसको इस रूप में उसमें प्रेजेंट किया गया कि हम या दुनिया का कोई भी उसको बिल्कुल समझ सकता था। जो हमारे यहाँ योग सूत्र है, अभी योग सूत्र को रख दिया जाए तो उसको लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर टीका की सहायता न लिया जाए, टीकाकारों का हेल्प न लिया जाए, तो समझने योग्य फॉर्म में लिखा ही नहीं गया है। जितने सूत्र ग्रंथ हैं अपने विवेकानंद ने, अच्छा जो व्याख्या में की गई है आध्यात्मिकता और दूसरे विषयों के आलोक में की गई है, विवेकानंद ने उस योग सूत्र की व्याख्या या इस राजयोग योग की विधा की व्याख्या बिल्कुल मॉडर्न जो उस समय में जो डिस्कवरीज आ रहे थे, साइंस के डिस्कवरी आ रहे थे, उस डिस्कवरीज के आलोक में साइंटिफिक जो फैक्ट्स थे, उन फैक्टों के आलोक में उसकी व्याख्या किया और वो व्याख्या आज भी सटीक है। इतने और डिस्कवरीज आ गए हैं साइंस के, लेकिन वो व्याख्या बहुत ही सटीक है। उनकी किताब राजयोग ने दुनिया के अनेक दार्शनिकों का, अनेक लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी जो विधाएं थी योग की, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, विवेकानंद ने ज्ञान योग में ही व्याख्यान दिया और वो कलेक्शन पब्लिश हुआ। वो भी दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फिर उनकी भक्ति योग आई, कर्म योग आई, प्रेम योग आया और एक के बाद एक उनकी किताबें जो है दुनिया के सामने योग को एक नए सिरे से रखना शुरू किया। विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया और उस मिशन के माध्यम से आज भी योग का विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सबसे पहले जो योगी आते हैं वो विवेकानंद, श्री रामकृष्ण विवेकानंद, जो दुनिया को मॉडर्न समय में प्रेजेंट करती है, तो बिल्कुल साइंटिफिक वे में। इसके बाद जो दूसरे दिखाई पड़ते हैं जो दुनिया में योग को नए सिरे से रखते हैं, वो है श्यामाचरण लाहिड़ी और स्वामी योगानंद। श्यामाचरण लाहिड़ी रेलवे में नौकरी करते थे, इनको मोड़ा उत्तराखंड के जगहों पर इनको इनके गुरु के संस्पर्श के द्वारा इनको योग की विधा क्या थी, जिसे क्रिया योग के बारे में जानते हैं, जिसमें प्राणायाम मुद्रा मंत्र का जो है एक तरह से समीकरण है। श्यामाचरण लाहिड़ी भी जैसे श्रीरामकृष्ण परमहंस थे, तो उस समय में नहीं प्रचारित कर सकते थे। उनके शिष्य के शिष्य थे स्वामी योगानंद। स्वामी योगानंद
के बाद दूसरी पुस्तक का जो तहलका मचा दिया, इसको अनेक लोग इसको खरीदने लगे। अमेरिका की बेस्ट सेलर जो लिस्टिंग होती है उसमें लिस्टेड हुई, अनेक बार कई बार लिस्टेड हुई। भाषा इसकी ऐसी रखी गई थी, सिंपल इंग्लिश थी, कोई भी पढ़े उसको समझ में आया। दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। और जिस श्यामा चरण लाहिड़ी का जो क्रिया योग है, इसको एक उपन्यास की शैली में, कहानी की शैली में इस किताब को सरल भाषा में लिखा गया था। तो स्वामी योगानंद ने काफी प्रचार प्रसार किया योग का, जो था। अच्छा, इनकी संस्था जो है सत्संग योगदा सत्संग समिति जो है आज भी इस परंपरा के जो शिष्य परंपरा के लोग हैं लगे हुए हैं इसके प्रचार प्रसार में। इसके बाद जो इसमें काफी ये दोनों विवेकानंद भारत में भी और दुनिया में भी योग को रखे, फिर स्वामी योगानंद ने रखा। इसके बाद खासकर भारत में श्री अरबिंदो, इन्होंने भी योग पर गहन चिंतन किया। इनका पांडिचेरी में आश्रम बना। इंटेग्रल योग को इंटेग्रल योगा कहा जाता है। इन्होंने भी अपने तरीके से इनका जो विकासवाद है, फिलॉसफी की अपनी फिलॉसफी है, उसके आलोक में योग का प्रचार प्रसार किया और भारत में अनेक लोग इनसे प्रभावित हुए और आज भी चलता है। श्री अरविंद के बाद रमण महर्षि हुए, ये भी साउथ में थे, रमण महर्षि साउथ में थे। वहाँ पर बाद में आश्रम भी बना। ये अक्सर मौन रहते थे, गुफा में रहते थे और महीना हो जाता था ये किसी से बातचीत नहीं करते थे। सबसे पहले ध्यान गया इनके बारे में, लोकल लोग जान रहे थे। हमारे यहाँ परंपरा की कोई साधु होता था तो लोकल में फेमस हो जाता था, यहाँ फला बाबा है, तो लोग जाते थे। लेकिन एक पाश्चात्य एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने इनके संस्पर्श में आया, उनके गुफा के बाहर कुछ प्रयोग किए इनके ऊपर और काफी प्रभावित हुआ। इनके बारे में उस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक से एक रमण महर्षि जो है इंटरनेशनल लेवल पे योगी बन गए, योगी बना दिए गए। मतलब योगी तो थे ही, उस किताब ने उसको फेमस कर दिया। तो उससे काफी जो है योग से उनके मतों और तमाम किताबों पर लिखी गई योग का प्रचार प्रसार हुआ। यह जो एस्पेक्ट हम देख रहे हैं ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। एक्चुअल में आज का जो योगा है हम देख रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हैं, वो एकदम बदल चुका है। ठीक है, तो हम ये भी पक्ष देखेंगे कि योग का जो बदला हुआ रूप है, वह बदला हुआ रूप किस तरह का है। तो अभी तक हमने जो योग को देखा वो स्पिरिचुअलिटी में भी देखा। इसके अलावा और भी दो एक में इसका डेवलपमेंट साथ ही साथ हो रहा था, वो भी है एक एज ए एक्सरसाइज, दूसरा जो वे है एज ए ट्रीटमेंट मेथड, चिकित्सीय उपयोग। तो हम लोग अब देखते हैं जो है ये अभी हमने जो दिया ये आध्यात्मिकता को लेकर के, जैसे जिसमें योग का डेवलपमेंट हो रहा था। अब हम देखते हैं एज ए एक्सरसाइज या मिक्स वे में कैसे हो रहा था। अभी तक हमने देखा श्यामा चरण लाहिड़ी योगानंद की परंपरा, स्वामी विवेकानंद की परंपरा और अरविंदो की परंपरा, रमण महर्षि की परंपरा। योग की जो प्राचीन लक्ष्य है मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, उसी को लेकर के चलता है। और इन सारे योगियों का जो जोर है वह सांसारिकता डेवलपमेंट को लिए हुए नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिकता को लिए हुए है, मुक्ति को लेकर के लिए हुए। ये परंपरा, इस परंपरा का भी आधुनिक युग में ये हुआ। लेकिन जो विवेकानंद ने जो योग का प्रचार प्रसार कर दिया, खासकर साइंटिफिक व्याख्या कर दिया, तो कई लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया एज ए एक्सरसाइज वे के रूप में हम इसको ले जा सकते हैं। तो इस पर बृहद काम किया कृष्णामाचार्य ने। कृष्णामाचार्य ये कर्नाटक के थे, मैसूर के रहने वाले थे, जो आज का मैसूर जिला है। वहाँ पर चूंकि भारतवर्ष में छोटे छोटे कई स्टेट थे जो अंग्रेजों के अधीन जो है गौर होते थे,
यहाँ पर शुरू किया। और हमारे यहाँ क्या परंपरा थी एक्सरसाइज की, योग नहीं थी हमारे यहाँ, योग नहीं करता था। नागा साधु होते थे, वो अपना आते थे कहीं, वो अपना जो भी है ये जो हठयोग बोलते हैं हठयोग करते थे, आम पब्लिक नहीं करती थी। तो विश्रामाचार्य ने उस जिम्नास्टिक सिस्टम को देखा अंग्रेजों की, और हमारे यहाँ क्या थी, कुश्ती परंपरा थी, लोग कुश्ती करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, उसको मल्ल परंपरा कर्नाटक में भाषा में बोला जाता है, कुश्ती ही वो है। तो वो चीज हमारे यहाँ चल रही थी, हर गांव के लेवल पर, शहर के लेवल पर वो चल रहा था। तो विश्रामाचार्य ने क्या किया, जो जिम्नास्टिक परंपरा अंग्रेजों से उनको जो मिली वहाँ पर, जो देखते थे मैसूराज में, और जो अपने यहाँ लोग जो देखते थे कुश्ती परंपरा, कुश्ती परंपरा देखते थे, उन दोनों का मिक्सअप कर दिया, और मिक्सअप करके तमाम नए नए पोस्टर आसन बना डाले, और इन सारे आसनों के बारे में उन्होंने लिखा, जो उनकी बनाए हुए हैं, और उनकी किताब का नाम है योग मगन, कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है। ये एक बहुत बड़ी जो है आज की जो ये हम लोग देखते हैं क्रांति जो बची हुई योग की आसनों की, अब आज की स्थिति क्या, हम आसन करते हैं, आसनों को क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। उसके केंद्र में जो व्यक्ति है वो यही व्यक्ति विश्रामाचार्य है, उस चीज के केंद्र पे इन्होंने मिक्सअप कर दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे शास्त्रीय परंपरा में, हमारे हठयोग राजयोग किसी भी परंपरा में आसन और कई तरह जो नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। आप लोग हठयोग प्रतिपिका पढ़े, उसमें 4 मुख्य आसन है, उसके बाद 15-16 और 20 21 22 है। हम हिरण संहिता भी ले लें, शिव संहिता भी ले लें, किसी कोई सारी संहिता हम उठा डालें, तंत्र उठा डालें, कभी भी हमारी आसनों की संख्या 50 से ऊपर नहीं रहती है, और कमी है, 50 बहुत बड़ी संख्या में बता दे रहा हूँ, और कमी है, आसनों की संख्या जाती है। और आज हम इस समय की किसी की भी योग की किताब उठा लें, सैकड़ों की संख्या में आसन है। ये सारे आसन बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, जो अंग्रेजों की, जैसे हम लोग पीटी करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में पीटी करते हैं, तो ये जिम्नास्टिक की परंपरा से आया है, वहाँ से उठाया गया है, और ये जो हमारे यहाँ कुश्ती होती है उसकी परंपरा से उठाया गया है, और भी दुनिया में जहाँ एक्सरसाइज होता है वो सब मिक्स कर दिया गया है, और मिक्स करके जो है ये तमाम पोस्टरों का डेवलपमेंट किया है। इसको सबसे पहले डेवलपमेंट करने वाले, इस विधा में सोचने वाले व्यक्ति का नाम विश्रामाचार्य। विश्रामाचार्य के इस तरह से ये फिर सिखाना शुरू किया विश्रामाचार्य। किसको सिखाना, कि इनका लक्ष्य आध्यात्मिकता नहीं था, जैसे और लोग श्यामाचरण लाहिड़ी, विवेकानंद, योगानंद, अरविंदो, रबर्ट महर्षि के हम देख रहे हैं, लक्ष्य जो है आध्यात्मिकता, इनका लक्ष्य आध्यात्मिकता तो था, लेकिन उस पर जोर नहीं है, वो तो है, जोर नहीं है। इस वजह से उनका जो हम जीवन देखते हैं, जैसे विवेकानंद का जीवन देखते हैं, योगानंद का जीवन देखते हैं, रमण महर्षि का देखते हैं, ये सब क्या है, साधुओं का जीवन जीते हैं, और मकसद पैसा बनाना नहीं है, वो उसके लिए लगे हुए, और लोगों को उस आध्यात्मिकता का संदेश दे रहा है, और योग एक वे के रूप में इस कैसे हम उस आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका झुकाव होता है कि हम इन पोस्टरों से शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं, फिटनेस की तरफ झुकाव पहली बार होता है, और ये फिर पॉपुलर होना शुरू होगा कि इससे फिटनेस आएगी, ये नई बात हो गई। विवेकानंद की कोई भी किताब, कोई भी योग की पुस्तक ले लें, फिटनेस पर कोई जोर नहीं, योगानंद की ले लें, बहुत ज्यादा जोर नहीं है फिटनेस पर, लेकिन यहाँ से शुरू होता है कहानी फिटनेस पर जोर देना। फिर ये सिखाए, इनकी परंपरा, इनके 4 शिष्य, वीकेएस आयंगर, कई शिष्य हुए, जिसमें 4 काफी फेमस हुए। फेमस लोगों का नाम लेना चाहूंगा, वीकेएस आयंगर के पट्टाभी जोइस, इंदिरा देवी, महिलाएं भी थी, टीके विदेशी कोचर, ये 4 कोई के शिष्य हुए। ये नई विधाएं स्वयं अपना अपना लॉन्च किए। इसमें से अभी वीकेएस आयंगर का नाम आप, मुझे लगता है सब लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वीकेएस आयंगर ने विदेशों में जाकर के इस विधा से, जैसे विवेकानंद, योगानंद जो विदेशों में प्रचार प्रसार किए थे, उनकी विधा स्पिरिचुअलिटी थी, इनकी विधा फिटनेस थी, और फिटनेस वे को लेकर के उन्होंने दुनिया में काफी प्रचार प्रसार किया। वीकेएस आयंगर इससे विदेशों में इंडिया से ज्यादा लोकप्रिय हुए, पॉपुलर हुए। इनके पॉपुलर होने का एक और कारण था, विदेशी लोग चूंकि इस विधा के हैबिट नहीं थे, तो हैबिट कराने के लिए इसमें नई चीजें इजाद की। इन्होंने हर योग के साथ, जैसे
बॉडी है, बॉडी अगर हम पीछे वाला आसन करें तो क्या है, खतरा है, गिर जाएंगे पीछे, ठीक है, एकदम गिर सकते हैं। इन्होंने ऐसे फर्नीचर का डेवलपमेंट किया कि वो रुक जाए। हम लोग सर्वांगसन करते हैं या शीर्षासन करते हैं, तो शीर्षासन में हम लोग कैसे सीखते हैं, सबसे पहले हम ऐसे कोई भी सर नीचे और वो, तो जिसका प्रैक्टिस है वो तो कर लेगा शीर्षासन, जिसका प्रैक्टिस नहीं है उसको क्या सिखाया जाता है, भाई दीवार के किनारे, दीवार के सहारे जाओ, एक साइड से तुम नहीं गिरोगे क्योंकि पीछे दीवार है, एक ही साइड गिरने का खतरा है, वैसे दोनों है। इन्होंने इस खतरे को कम करने के लिए, विदेशी लोगों को सिखाने के लिए हर आसन के साथ फर्नीचर का इजाद किया, तो फर्नीचर बनवाया, जो उसके मिस्त्री होते हैं फर्नीचर बनाने के, उनके द्वारा आसनों में फर्नीचर, और इसका परिणाम क्या हुआ, फर्नीचर जब उस आसन के कार्य बनवाना शुरू किए तो फिर इस विधान में प्रवेश हुआ बिजनेस का। ऐसे फर्नीचर बनाने वाली सब लोग तो बनाएंगे नहीं, हम किसी को हायर कर देंगे फर्नीचर, फिर सेल करेंगे, तो एक तरह का बिजनेस शुरू हुआ है। इसके समानांतर बिजनेस भी चलना शुरू हो गया योग के साथ, ठीक है। तो रेमी डी के साइंसर एक बड़ी पर्सनालिटी है, तमाम किताबें लिखी, इसको काफी आम लोगों में जो आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े थे उन लोगों के बीच इसको विदेश एंगल में पॉपुलर किया। इसी के साथ एक योगी हुए योगेंद्र, इन्होंने सबसे पहला कोई स्कूल खोला, जैसे अंग्रेजों स्कूल खोलते थे, यूनिवर्सिटी बनाते थे, किस पर्पज से, मॉडर्न साइंस की शिक्षा देने के लिए, मॉडर्न साइंस की, फिर लिटरेचर लाए, लिटरेचर की शिक्षा देना है, फिर जिस देश में संस्था बनाया उसमें भी लिटरेचर को पढ़ाना शुरू किए। तो योग को पढ़ाने के लिए, योग को डेडिकेटेड दुनिया में सबसे पहले भारतवर्ष में जिस व्यक्ति ने इंस्टीट्यूट खोला, स्कूल खोला, उसका नाम है योगी योगेंद्र। इनके इंस्टीट्यूट का नाम है द योगा इंस्टीट्यूट, सांद्रा में है, मुंबई में है। फिर क्या हुआ, बम्बई में ये उस इंस्टीट्यूट में लोगों को योग सिखाते थे कि भाई आप आइए स्कूल में आइए हमारे और सीखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। परिणाम क्या हुआ, इनके देखा देखी तमाम अन्य योगियों ने भी इंस्टीट्यूट स्कूल खोलना शुरू कर दिए। आज हम लोग तो इतना देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एक विभाग खुल रहा है, लोग धीरे धीरे खुल रहा है, जहाँ नहीं हुआ खुल रहा है, कुछ खुल गया है, उसके केंद्र में योगेंद्र ही है, योगी योगेंद्र ही है जिसको आगे बढ़ाने वाले। इसी क्रम में इस विधा से जो डेवलपमेंट हो रहा था, एक योगी का और नाम स्वामी सत्यानंद, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद सरस्वती एक बहुत बड़े पर्सनालिटी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने लोग को जो ये लोग पॉपुलर बनाए थे उसको और स्पीड से आगे बढ़ा दिया, डेवलपमेंट करके इस विधा में। उनकी जो संस्था बनाई द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, और इनके इससे इस संस्था से उनके तमाम शिष्य निकले और काफी आगे हुए, इनके तमाम शिष्य निकले, हर शिष्य ने अपनी एक बड़ी संस्था बनाई। इनके 3 जो प्रमुख शिष्य हैं, जो बड़े बहुत ही बड़े लेवल के इनके बराबर योगी हुए और संस्था का निर्माण किया, पूरे दुनिया में फैल गए, अनेक देशों में उसकी ब्रांचेस बना डाले। उसमें है स्वामी सत्यानंद सरस्वती, नाम सुना होगा आपने, किताबें आप लोग पढ़ते हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती की। इनके द्वारा इन्होंने अलग संस्था, उस पेरेंट संस्था से अलग होकर अपनी अलग संस्था बना दी, उसका नाम है द मुंगेर स्कूल ऑफ योगा। आप लोग जानते होंगे, ये मुंगेर जिले में है, भागलपुर में है, ये मुंगेर वहाँ है, भागलपुर के बगल में वहीं पर है। और आज के डेट में देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है योग की जो संस्थाएं काम कर रही है, तमाम इसमें भी ब्रांचें हुए हैं। इनकी किताब आज भी पॉपुलर है, जो हर एक विद्यार्थी पढ़ता है प्रैक्टिकल के लिए। आसन प्राणायाम मुद्रा एवं बंद नाम से आती है। दूसरे जो शिष्य हुए शिवानंद सरस्वती के, वह स्वामी चिदानंद, इन्होंने भी काफी डेवलपमेंट किया। और फिर तीसरे जो शिष्य हुए विष्णु देवानंद, स्वामी विष्णु देवानंद सरस्वती, इन्होंने बड़े पैमाने पर योग को पॉपुलर करने के लिए, योगी ने जो स्कूल खोला था वो सीखने के लिए खोला था, आम लोगों को सीखने के लिए। इन्होंने सबसे पहले कोर्स का डेवलपमेंट किया जो शिक्षकों को बेस्ड था, जो शिक्षकों के लिए, जो लोग सिखाएंगे उनको सिखाना इसका मकसद है। ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह के कोर्स लॉन्च किए शिक्षकों के लिए,
आगे जैसे बीएड वगैरह लॉन्च शिक्षकों को करके लिए है, ऐसा हम ऐसे तैयार करेंगे जो प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाएंगे। इन्होंने ऐसी चीजें लॉन्च किया इस कोर्स को, ये लोग हम उनको ट्रेनिंग देंगे और ये लोग सीखाएंगे। इसी कड़ी में कुछ और भी योगी हुए जो काफी योग को पॉपुलर बनाए। उसमें है महेश योगी। महेश योगी का नाम सुना आप लोगों ने? महेश योगी ये अपने कुछ चमत्कारों से दुनिया में योग को पॉपुलर कर दिया। ये भी विदेश में ही रहे, पूरा जीवन लगभग मैक्सिमम जीवन विदेश में बिताया और काफी जो है योग को पॉपुलर किया अपने चमत्कारों की वजह से और विदेशी लोगों को आकृष्ट किया। और काफी इनकी संस्थानें आज के डेट में बहुत ही रिच इनकी संस्था है, ये नहीं है लेकिन इनकी संस्था है, बहुत ही रिच संस्था है। तमाम यूनिवर्सिटीज चलती है इनकी, चलती है तमाम इंस्टीट्यूशन चलते हैं, इतनी बड़ी संस्था बनाए और बहुत ही कम ड्यूरेशन में। महेश योगी जो है भावातीत ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान के आविष्कारक भी हैं। इन्होंने एक ध्यान करने की एक नवी विधा को जन्म दिया ध्यान करने की, और यह विधा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि डिप्रेशन में और टेंशन में बहुत ही कारगर विधा है। और विदेशी जो है बहुत तेजी से आकृष्ट हुए। पूरे यूरोप अमेरिका जो है इनके इस ध्यान पर एक तरह से पागल हो गया था, एक नई प्रणाली जो असर पैदा कर रही थी। और इनके इन सारी चीज़ों पे कई साइंटिस्ट जमात के लोग लगे पहली बार कि हम योगी कैसे होते हैं। हमने बताया विवेकानंद, योगानंद और कुछ और लोग जो है बहुत चमत्कारों में यकीन नहीं रखते थे, चमत्कार करने की क्षमता रखते थे लेकिन कहीं शो नहीं करते थे। लेकिन महेश योगी ने उसका प्रदर्शन भी किया, कुछ हद तक प्रदर्शन किया और तमाम लोग आकृष्ट हुए, उन पर अध्ययन करना शुरू। तो पूरी मशीनरी लेकर के जो वेव्स नापने की होती है ब्रेन की, वो लेकर के इनको रखा जाता था और सारी और जज किया जाता था क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि योगी मिलना मुश्किल था जो सिद्ध योगी हो। तो महेश योगी ऐसा करने देते थे और इस विधा से वो पॉपुलर हुए। इसी वे में जो दूसरे योगी पॉपुलर हुए वो स्वामी राम, इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। शुरू में हरिद्वार से जुड़े, फिर ये विदेश निकल गए और पूरा जीवन इनका विदेश में ही बीता। और इन्होंने भी अपने चमत्कारों से योग को काफी लोकप्रिय बना दिया विदेशों में। स्वामी राम योग निद्रा उनकी खोज थी। खोज क्या है तो पुरानी चीज योग निद्रा, लेकिन कोई योगी प्रदर्शन नहीं करता था, ये प्रदर्शन करते थे। और साइंटिस्टों को जो है ये इनवाइट करते थे, आप आइए और देखिए ये योग का कमाल है। योग निद्रा क्या होता है थोड़ा सा मैं परिचय दूंगा योग निद्रा का। जैसे हम लोग सोते हैं तो स्थिति क्या होती है, हम लोग सो जाते हैं, हमारे अगल बगल अगर हम विश्राम कर रहे हैं या सो रहे हैं हमें पता नहीं चलता निद्रा की अवस्था में होते हैं क्या घटित होगा। ठीक है, सोना तो दूर हम जगे हुए हैं और अगर आँख ऐसे मुदे हुए हैं हमारे सामने क्या होगा, किसी ने कलम लेकर के उठा के ले गया, माइक ले गया, धीरे से आया, पैर की भी आवाज नहीं की तो मुझे पता नहीं चलेगा, या कलम रख दिया तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। हम जगे हुए हैं, केवल आँख बस पलक जो है गिराए हुए हैं। नींद में हो तो और भी पता नहीं चलेगा। लेकिन स्वामी राम क्या करते थे, स्वामी राम इस योग निद्रा उसको बोलते हैं, उस टर्म का नाम है, उसमें चले जाते थे और साइंटिस्ट को कहते थे आप कुछ करिए और मैं आपको बताऊंगा। उस कमरे में या उस जगह पर जो भी गतिविधि कोई व्यक्ति करता था उनको बताया जाता था, अब आप बाहर आइए, और वो बताते थे सारी चीज जो हुआ रहता था वो सब बयान करते थे स्वामी राम। इतने ही पर नहीं, उस कंडीशन में एक व्यक्ति सो रहा है कि नहीं, साइंटिस्ट कहाँ संतुष्ट होता है, वह सब पैरामीटर। जैसे हम लोग क्या है, अभी हम लोग की धड़कन जो है जग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ और बीपी आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, आराम की मुद्रा में कुछ और आएगा, सो रहे हैं कुछ और आएगा, और भी तमाम पैरामीटर ब्लड के होते हैं और वेव्स के होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं। व्यक्ति नखड़ा कर रहा है या वास्तव में सो रहा है,
साइंटिस्ट परीक्षण करके बता देगा, आपके पैरामीटर से बता देगा, वो जज करके आप सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। ईसीजी होता है, ईईजी होता है, तमाम चीज़ें उसकी होती हैं, वो जज करेगा और आपको बता देगा आप रियल में सो रहे हैं कि नहीं, पैरामीटर है। तो स्वामी राम जब योग निद्रा में जाते थे, सारी मशीनें लगा दी जाती थी, जो भी होता था, और जज किया जाता है व्यक्ति सो रहा है या जग रहा है। जो पैरामीटर्स होते थे, मेडिकल जो पैरामीटर्स हैं, वो सारे पैरामीटर ये बताते थे कि व्यक्ति सो रहा है और बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, केवल आँख नहीं मुझे वास्तव में सो रहा है, बल्कि वो जो कभी कभार नींद होती है उतनी गहरी नींद कभी किसी को लगती है, उतनी गहरी नींद में व्यक्ति सो रहा है। सारा पैरामीटर ये बताते थे और फिर उनको कहा जाता अब आप आ रही हैं, और फिर वो बताते थे ये ऐसे ऐसे हुआ है, उस सारी गतिविधि बता देते थे। तो इनका जो योग निद्रा है बहुत ही पॉपुलर हुआ। ये दूसरों को कहते थे मैं आओ योग निद्रा सिखाऊंगा। बहुत सारे शिष्यों की झड़ी लगी, महेश योगी और उनके विदेशी शिष्यों की बहुत लंबी झड़ी लगी, अनेक रूप शिष्य हो जाते थे और अक्सर उसमें सब संपन्न लोग हुआ करते थे। ऋषि यूरोप और अमेरिका के जो ऋषि होते थे वही लोग उनके शिष्य होते थे। और लेकिन ऐसा होने से योग को बहुत ही पॉपुलरिटी हुई। इसी समय एट द टाइम अभी हमने जो ये एस्पेक्ट बताया ये फिटनेस की तरफ बताया, और एक हमने जो एस्पेक्ट बताया वो क्या बताया, स्पिरिचुअलिटी वाला एस्पेक्ट बताया, ये फिटनेस वाला बताया। अब हम बताने जा रहे हैं थेरेपी, ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं ईश्वर में, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। स्वामी ग्वालियानंद योगी हुए, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को, मतलब जो योग में आसन प्राणायाम मुद्राएं बंद बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या इन सारी चीज़ों को ले करके जो मॉडर्न जो डिसीज हैं, बीमारियां हैं, उन बीमारियों का क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, इस वे में उन्होंने सोचना शुरू किया और उस वे में इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। ये पहले रिसर्चर हैं जो थेरेपिक वे में हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस वे में उन्होंने काम करना शुरू किया स्वामी ग्वालियानंद। और इस काम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े आश्रम की स्थापना किया, कैवल्य धाम। आज के डेट में भारत की बहुत बड़ी योग की संस्था है और इसके जो जर्नल्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल के माना करते हैं, जिसका नाम है योग मीमांसा। स्वामी ग्वालियानंद ने सारी जो मशीनरी होती है, मेडिकल साइंस की जितनी मशीनरी होती है, सारी मशीनरी को इकट्ठा किया, करवाया देव संस्था के लिए, और उसका हर एक आसन पर, हर एक प्राणायाम पर, बंद मुद्राएं जो होती हैं, साइंटिफिक पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया। और इसका परिणाम क्या हुआ, नए नए चीज़ें पता चलने लगी, किस वे में बीमारियों के इलाज के करने। और लोग इंडियन शिष्य हुए, वहना ये विदेशी थे, इनके शिष्य हुए, इनके अंडर में इन्होंने पीएचडी भी रिसर्च भी किया। ये एकेडमिशियन नहीं थे, ये ग्वालियानंद, ये तो योगी थे लेकिन वो एकेडमिशियन थे, वहना। इन्होंने वो इसी अनुसंधान पर उनके आश्रम में करके पुस्तक पब्लिश किया, काफ़ी पॉपुलर हुआ, वो पहली पुस्तक हम कह सकते हैं इस विधा में। फिर इन्होंने स्वामी ग्वालियानंद ने एक और हुए डॉक्टर वेनेकर। डॉक्टर वेनेकर के साथ एक किताब जो है एडिट किया, जिसका नाम है योगिक थेरेपी। यह थेरेपिक विधा की, योग में थेरेपिक विधा की, चिकित्सा करने की विधा की एक पुस्तक मील का पत्थर साबित हुई। आज भी यही पुस्तक पढ़ाई जाती है और यही वो आधार ग्रंथ है, हम चिकित्सा के बारे में योग को सोच सकते हैं। योगिक थेरेपी ग्वालियानंद की और डॉक्टर वेनेकर की ये किताब है योगिक थेरेपी। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब पुस्तक आई ग्वालियानंद का ये सब आया, इसका परिणाम क्या हुआ, चिकित्सा के रूप में इस किताब के आने के बाद लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ कि अरे हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तमाम डॉक्टरों का ध्यान, अभी तक किसी भी डॉक्टर का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ था, डॉक्टरों का ध्यान आकृष्ट हुआ। और ऐसे डॉक्टरों में जो
किया, इसको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया। उसमें नाम है डॉक्टर छीना, डॉक्टर आनंद, एम्स नई दिल्ली। ये दो वहाँ के जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, इन लोगों ने उसके आलोक में जो उन्होंने दावा किया था वो देखना शुरू किया, वो ऐसा होता है क्या, इनका अध्ययन हुआ। फिर ये हर मेडिकल कॉलेज के लोग जुड़ गए, कुछ लोग बीएचयू से जुड़े, डॉक्टर के निदुप्पा और डॉक्टर रामहर सिंह बीएचयू से जुड़े, बम्बई से जुड़े डॉक्टर दाते, डॉक्टर पटेल, इधर कलकत्ता से जुड़े डॉक्टर गांगुली, डॉक्टर घरोटे, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से लोग जुड़ते हैं इस पर काम करने के लिए। लेकिन ये अपने तक वो सीमित रहते हैं। जैसे ये रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं लोकली लेवल पर। पहली बार जिस व्यक्ति ने इस विधा पर रिसर्च करके, मतलब डॉक्टर मेडिकल फील्ड का हो और बाहर के जर्नलों में, और इस मेडिकल फील्ड के जर्नलों में जो इंटरनेशनल लेवल के होते थे और बाहर विदेश के होते थे, जो पेपर पब्लिश हुए, वो डॉक्टर दाते और पटेल का, जो बम्बई में मेडिकल कॉलेज के थे, डॉक्टर थे, टीचर थे। इससे ये पहला उनका पेपर है डॉक्टर गौते का, जो किसी डॉक्टर ने पूरी तरह से अध्ययन करके, जब हम करते हैं मेडिकली विधा से पूरी तरह से योग को छोड़ करके, क्या होता है और कैसे होता है और कितने तक वो सफलता मिल सकती है, वो पब्लिश किया। उसके बाद तमाम लोग उसमें जो है और भी लगे, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये मेडिकल फील्ड का एक ट्रीटमेंट फील्ड का कैसे डेवलप हुआ। अब हम देखते हैं एजुकेशन फील्ड क्या होता है। आप लोग जानते हैं आज के डेट में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, योग के तमाम पोस्टरों का जो है वो अभ्यास करते हैं, देखते हैं, वीडियोज आप देखते हैं, फोटोज देखते हैं। आपको लगता होगा कि ये कोई प्रधानमंत्री है जो पॉपुलर बना रहा है, ऐसा नहीं है। इसे भी ज़्यादा बड़े मात्रा में जो प्रयास किया गया नेहरू के द्वारा किया गया। आपने वर्तमान प्रधानमंत्री की कोई शीर्षासन वाली तस्वीर नहीं देखी होगी योग करते हुए, आसान पोस्टर वाले ही देखे होंगे। नेहरू वाकई में योग का अभ्यास करते थे, उनकी तमाम तस्वीरें हैं शीर्षासन करते हुए, लेकिन वो पॉपुलर नहीं करते थे, मतलब प्रचारित नहीं करते थे, ये प्रमोट करते थे अपने लेवल से। नेहरू सबसे पहले किए, उसके बाद मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री में इसको काफ़ी पॉपुलर किया। आज भी योग की जो सरकारी संस्था है उसका नाम उन्हीं के नाम पर है, मोरारजी देसाई। ठीक है। इस विधा में एक हुए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योगी, जैसे आज रामदेव हैं, सत्ता के नजदीक हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुए सत्ता के काफी नजदीक थे, योगी हुए। और एकेडमिक योगदान की चर्चा करें तो इनका सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम आज भी सिलेबस का हिस्सा है। इन्होंने व्यायाम का, जैसे हमने वहाँ बताया कृष्णामाचार्य डेवलपमेंट कर रहे थे, वैसे इन प्राणायामों से लेकर के कुछ नई चीजें डेवलप कर रहे थे। उसको उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम नाम से डेवलप किया है। लेकिन इसके अलावा यहीं तक एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योगी नहीं, क्योंकि पैसा, हमने बताया कैसे इस क्षेत्र में पैसा आ चुका था, इन्होंने काफी पैसा भी ये बना रहे थे, इनका यहाँ तक हो गया था पर्सनल जेट से ये चलते थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने ये इंदिरा गांधी के बहुत नजदीक थे, जैसे रामदेव है प्रधानमंत्री के आज करीब है, इनसे भी ज्यादा करीब और प्रभावशाली ऐसे करते थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी से कह करके योग को पहली बार स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। और उसी का परिणाम है आज भी जो जितने सेंट्रल बोर्ड के स्कूल चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई के केंद्रीय विद्यालय ही बोलते हैं, उसके पाठ्यक्रम में उन्हीं के प्रयासों से ये लॉन्च हुआ है। जो हाई स्कूल में 8 में जो चलता है योग विषय, वो उन्हीं का वो प्रयास है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का प्रयास है, और आज भी वो चल रहा है। ठीक है। और आज भी ये प्रयास जारी है कि जैसे हमारे योगी रामदेव है, इसको प्रयास कर रहे हैं कि योग जो है दूसरे बोर्ड के लोग सीबीएसई का अलावा जैसे यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड हैं, उनके स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गए, प्रयासरत है। लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है कि वो एक जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, वैसे सब्जेक्ट जैसे वहाँ सीबीएसई बोर्ड में
वास्तविक शिक्षा में योगा एक सब्जेक्ट आ चुका है, धीरे धीरे हम चाहिए योगी के प्रयास से वो ऐसे फिर आ जाए। लेकिन फिर भी एक अच्छी सफलता मिली है कि हम लोगों ने यूएन में जो है इसको इंटरनेशनल योगा डे की बात बनवा ली है, और एक वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे लॉन्च हो गया है। इसको योगदान कर सकते हैं, कुछ योग विभाग जो थे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये इसका एकेडमिक हो गया। तो हमने 3 चीजें देखी। एक जो है चर्चा किया योग का कैसे चिकित्सा क्षेत्र में प्रादुर्भाव हुआ, हमने देखा योग का कैसे जो फिटनेस है, स्वास्थ्य है, इसको लेकर के प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, इसी कड़ी में एक जैसे योग की एक नेट परीक्षा भी लॉन्च हो गई है। एक पहले पाठ्यक्रम तो थे पीजी लेवल पे तमाम, जैसे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पहले भी कराया जाता था योग में पीजी, आज भी कराया जा रहा है, लेकिन इसका कोई नेट परीक्षा नहीं होती थी, एक स्वतंत्र विषय के रूप में। आज के डेट में योग एक स्वतंत्र विषय के रूप में पीजी लेवल पे आ चुका है, उसके लिए बाकायदे नेट परीक्षा भी हो रही है। तो ये एकेडमिक डेवलपमेंट हो गया एज ए कोर्स। हमने चिकित्सा के रूप में इतिहास इसके क्या है, मॉडर्न इतिहास है उसको देखा, और आध्यात्मिकता में क्या है इसका इतिहास है, कैसे ये आए अस्तित्व में आधुनिक समय में इसको हमने देखा, और कैसे जो है ये फिटनेस को लेकर के आया, और आज भी ये फिटनेस वाला जारी है, रुका नहीं है। लोग जैसे आया है एरोबिक योगा है ना, एरोबिक मतलब उछल कूद मचा रहे हैं, इसको जोड़ दिए उछलते कूदते हुए, तो जो एरोबिक पहले से है उसमें उछल कूद कर रहे हैं, वो भी एक योगा हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें नई नई इसमें प्रयास जारी है, और इसी के साथ इसमें व्यापार भी इसके समानांतर चल रहा है इन सारी चीजों को लेकर के। तो हमने ये सब आज की जो जटिल स्थिति हो चुकी है, तो हमने हर जटिल स्थिति के केंद्र में और कैसे शुरुआत हुई इसका जो है नामांकन हमने कर लिया, और विषय की इस रूप में यही अभिप्रेत था कि एक आप लोगों को एक सामान्य जो है मॉडर्न समय में आज जो योगा देख रहे हैं, अगर आप लोग योग सूत्र पढ़ेंगे या योग की बेसिक टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बहुत अंतर दिखेगा। आज का जो डेवलपमेंट है जो उसमें कुछ और है और यहाँ कुछ और है। तो ये उससे ये कैसे हो गया है, तो वो कैसे हुआ उसका जवाब हमने देने की कोशिश किया कि कैसे और किस वे में और कौन कौन लोगों के प्रयास से ऐसा हुआ, उसका ये था। और इससे संबंधित अगर आपका कोई अच्छा इसमें कुछ और ऐसा नहीं, ये तो हमने अभी चर्चा किया हिंदुस्तान में, इसमें कुछ बाहर भी हो रहे थे, जैसे डॉक्टर वैलेस नेल्सन, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लोग थे, इन लोगों ने भी जो है उसमें ये अध्ययन करना शुरू किया। एक राउंड मोन्रो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, इन्होंने इन सारे जो चिकित्सीय प्रयोग हो रहे थे उसमें उस समय इन्होंने योगा बिब्लियोग्राफी निकाला, उसका सारा समाकलन किया, वो निकाला। इसके अलावा जो है जेस्टरलॉक में चेकोस्लोवाकिया के फिजियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट प्राप्त के थे, इसमें किया। तो बहुत सारे विदेश के लोगों ने भी इसमें जो है वो काम किया। कल के लेक्चर में सर बता रहे थे विदेशी लोगों ने कैसे क्या किया, तो वो आपको बता चुके हैं। तो उसको हम विदेशी लोगों में ये बड़े जो नाम थे, हमने डॉक्टर वैलेस नेल्सन और ये डॉक्टर रॉबी, इन लोगों का जो था, और हिंदुस्तान के लिए में चूँकि योग हमारा है, हमारे कल्चर का है, और कैसे स्प्रेड हुआ मॉडर्न समय, किन लोगों ने स्प्रेड किया, और वो बाहर के लोग सर बता रहे थे इस तरफ अध्ययन करने का जो झुकाव हुआ उसके सेंटर में कौन लोग थे, उसका हमने जो है सीमांकन आज कर लिया, जिससे वो आगे की जो बात है विस्टम के, तो वो भी थोड़ी सी स्पष्ट होगी, स्पष्टता आएगी। तो इसी के साथ जो है व्याख्यान में समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे संबंधित। नहीं प्रश्न है? चलिए ठीक, सभी लोगों का धन्यवाद।